नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, बड़ी खबर है। कल शाम को आपको पता लग गया होगा कि रीट 2022 पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब यहां पर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भाई रीट 2022 जो एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है, इसके आधार पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। लेकिन जो अभ्यर्थी रीट 2022 पात्रता परीक्षा में पास होगा, ठीक है, जो उनकी एलिजिबिलिटी है, जो उनकी योग्यता है, अगर उतने नंबर आ गए या उससे ज़्यादा नंबर आ गए तो ही आप जो उसके बाद में जो मेरिट वाला थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। साथियों, उसका पेपर आप तभी दे पाओगे जब आपके रीट 2022 क्लियर होगी। यहाँ पर आपके सभी सवालों का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ कि किन किन छात्रों को रीट 2022 का पेपर देना चाहिए, किन को पेपर नहीं देना चाहिए। कि जो पुरानी जो रीट है, ठीक है, पुरानी मतलब पहले वाली जो रीट आयोजित हुई है, जैसे 2011 में रीट आयोजित हुई थी, 12 में, फिर 16 में, फिर 18 में और अभी 22 में, तो इनका क्या रोल रहेगा आने वाली भर्ती में, क्या इनके अभ्यर्थियों को भी इसमें पात्र माना जाएगा, इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा, तो इससे आपका जो आगे का जो तैयारी का रूटीन है वो क्लियर हो पाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक न्यूज़ लगभग मैं नहीं डालता हूँ साथियों। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, आज के अखबार में भी वो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब उस पॉइंटों को पढ़ करके मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को लगभग वीडियो के लास्ट वाले जो 2-3 मिनट रहेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, 11 अप्रैल को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 18 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। तो अभी आज 12 अप्रैल हो चुकी है, लगभग यूँ मानिए 6 दिन के बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने लग जाएंगे पेपर के लिए, ठीक है, पात्रता परीक्षा के लिए। यह परीक्षा जुलाई माह में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। अब यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। रीट 2022 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के परीक्षा प्रमाण पत्र की पात्रता आजीवन रहेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, कि जो रीट 2022 पात्रता परीक्षा है इसमें जो पास होने वाला अभ्यर्थी है उसके जो प्रमाण पत्र आएंगे, ठीक है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो लाइफ टाइम रहेगी। मतलब उसको कभी भी दोबारा पात्रता परीक्षा या रीट नहीं देना पड़ेगा साथियों। फिर वो हर बार डायरेक्ट मतलब सिलेक्शन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो अगली बार उसे डायरेक्ट थर्ड ग्रेड का पेपर ही देना पड़ेगा। रीट की समन्वयक और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सचिव श्रीमती मेघना चौधरी ने बताया कि रीट 2021 के लेवल द्वितीय के आवेदकों को रीट 2022 के लेवल द्वितीय के आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। आप सभी को पता है कि जो L2 है 2021 वाली वो पूर्ण रूप से रद्द हो चुकी है, तो उसमें जिन जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही इसका शुल्क दे दिया है। और आगे इसमें है, श्रीमती चौधरी ने बताया कि यह परीक्षा 23 जुलाई शनिवार और 24 जुलाई रविवार को आयोजित की जानी प्रस्तावित है, परंतु विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट, जो राज्य एजू बोर्ड राजस्थान गवर्नमेंट.in वाली जो वेबसाइट है, इस पर जारी होने वाले रीट राज 2022 पर निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। अब इनमें 2-3 चीजें हैं कि भाई 23 और 24 जुलाई को तो पेपर होंगे, लेकिन अगर जैसे इस बार फर्जीवाड़ा हुआ था ना रीट 2021 में, तो इस फर्जीवाड़े को दूर करने के लिए जो विश्वसनीय केंद्र है जहां पर एक तरह से कि भाई हाँ यहाँ नहीं होने वाला है फर्जीवाड़ा, तो इसलिए हो सकता है कि 2-4 दिन और पेपर लिए जाते, जैसे 23 को ले लिया, 24 को ले लिया, फिर 5-7 दिन बाद फिर ले लिया, तो मतलब जुलाई माह में आपके 4-5 शिफ्ट में ये पेपर आयोजित हो सकता है साथियों। आगे है, आवेदन हेतु अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन यहाँ पर स्वीकार्य नहीं होगा।
आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से जमा करा सकेंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु शैक्षणिक अर्हता, पात्रता मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, परीक्षा का स्वरूप, प्रक्रिया एवं आयोजन तथा अन्य शर्तों सहित विस्तृत दिशा निर्देश उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर ये देखिए नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया और इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि भाई आपको लेवल 2 वालों को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेवल 1 वालों को फीस देनी पड़ेगी। जो इनकी निर्धारित फीस है 18 अप्रैल से 18 मई तक यहाँ पर आपके ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे। 23 जुलाई और 24 जुलाई को आपका पेपर लिया जाएगा। ये सिर्फ 2 शिफ्ट हुए हो सकता है, एक आध 28 जुलाई और 29 जुलाई या ऐसे ही 1-2 दिन और पेपर आपके लिए जा सकते हैं, ताकि कम परीक्षा केंद्र रहेंगे, अभ्यर्थी ज़्यादा रहेंगे, तो उससे विश्वसनीय केंद्र ही जो विश्वसनीय केंद्र है वहाँ पर ही परीक्षा आयोजित की जानी है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इसमें पास होगा उसकी जो वैधता है उस प्रमाण पत्र की वो आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। तो अब यहाँ पर बात आती है, पहली चीज तो 2011 के प्रमाण पत्रों की वैधता 7 साल थी जो पूरी हो चुकी है। 2012 के प्रमाण पत्रों की वैधता 7 साल थी जो भी पूरी हो चुकी है। तो 2011 और 2012 से कुछ भी मतलब नहीं रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में 2016 का पेपर हुआ था रीट का, उसके प्रमाण पत्रों की वैधता 3 साल थी, 3 साल पूरे हो चुके, इसके प्रमाण पत्रों का भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में 2018 का पेपर हुआ था रीट का, इसके प्रमाण पत्रों की वैधता 3 साल थी, अब 3 साल इसके भी पूरे हो चुके हैं साथियों, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो 2018 तक जो रीट आयोजित हुई थी शुरू से लेके 2018 तक, उनमें कोई भी अभ्यर्थी ने चाहे उसका सिलेक्शन हो गया हो तो सिलेक्शन हो गया तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ और प्रमाण पत्र है तो फिर वो काम नहीं आने वाले हैं साथियों। लेकिन जो 2022 में पेपर हुआ था, अभी 2021 में पेपर हुआ था साथियों, इसकी प्रमाण पत्र की वैधता 2021 में जो पेपर हुआ था इसके प्रमाण पत्रों की वैधता 3 साल है साथियों, मतलब 2024 तक। 2024 के बाद में 2021 के प्रमाण पत्रों की वैधता खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने नहीं बढ़ाया है। पहले तो बोल रहे थे कि 2021 के प्रमाण पत्रों की वैधता भी लाइफ टाइम की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। 2022 के प्रमाण पत्र को ही यहाँ पर आजीवन मान्यता दी गई है। तो सोचने वाली बात है। पहली चीज तो 2021 में L2 का एक भी जो प्रमाण पत्र है वो वैध नहीं है, क्योंकि L2 के सारे प्रमाण पत्र रद्द हो चुके हैं, क्योंकि भर्ती ही रद्द हो चुकी है 2021 वाली L2 की। अब 2021 में L1 की अगर हम बात करें साथियों, तो जो सिलेक्शन हो जाएंगे, अभी फाइनल कट ऑफ भी आपके आने वाली है L1 की, तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पात्र है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप डायरेक्टली 3rd ग्रेड के मुख्य पेपर में बैठ सकते हो। लेकिन L2 वाले के सभी बच्चों को आपको एक बार पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। तो पहले आप निश्चित रूप से पात्रता परीक्षा की तैयारी कीजिए और साथ ही आप राजस्थान जीके पढ़िए साथियों, ताकि पात्रता के साथ साथ मेन पेपर की भी तैयारी आपकी हो सके। दूसरी बात, 2021 में जो L1 वाले हैं, तो L1 वाले भले ही पात्र हो लेकिन इसकी पात्रता कितनी है, 3 साल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसका पेपर दोगे तो तैयारी भी करोगे, क्योंकि पेपर नहीं दोगे तो तैयारी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। मेरे हिसाब से मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूँ L1 वालों के लिए कि 2022 में भी आपको निश्चित रूप से पेपर देना चाहिए, क्योंकि 50% सिलेबस तो आपके जो अभी पेपर दे रहे हो आप रीट का, यही सिलेबस 3rd ग्रेड मुख्य पेपर में रहेगा। आप ऐसा कीजिए कि रीट की तैयारी कीजिए और साथ में 2 घंटे रोजाना राजस्थान जीके पढ़िए, ताकि आपकी भी पात्रता परीक्षा की भी तैयारी होती रहे और मुख्य पेपर की भी साथ ही साथ तैयारी होती रहे साथियों। आप पेपर दोगे तो अनुभव भी बढ़ेगा, चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही आपकी तैयारी भी बेटर हो सकेगी। तो निश्चित रूप से चाहे आप L1 से हो या L2 से हो, L2 वालों को तो सभी को पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी है, साथ में 2 घंटे रोज राजस्थान जीके पढ़ो। और L1 वालों को जो पात्र है उनको भी निश्चित रूप से 2022 का पेपर देना चाहिए, क्योंकि इसके प्रमाण पत्र की वैलिडिटी है वो आजीवन है। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, विचारणीय बात है। पहली चीज तो आपके जो अब प्रमाण पत्र आएगा वो आजीवन रहेगा, दूसरी चीज आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी और साथ ही 50% सिलेबस तो मेन पेपर में भी यही रहेगा। तो आपको निश्चित रूप से इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।